बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 शब्द भंडार। भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों की विविधि। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक ही मुख्य अर्थ होता है। शब्दों के इस वर्ग में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं आती हैं, जैसे राम, मोहन, गणेश, भूखा, मिठास, बुढ़ापा, घर, पुस्तक, पहाड़, नदी, उपवन आदि। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना हो। अनेक अर्थी। इस प्रकार के शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अंक, गोद, कुछ यहाँ पे देखिए अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं। अंक का मतलब गोद, नाटक के अंक, संख्या के अंक, मतलब ये सभी इसके मतलब होते हैं। अक्षर, नष्ट न होने वाला, ईश्वर, वर्ण। अज, बकरा, ब्रह्मा, जन्म लेने वाला। अवस्था, आयु, दशा। अर्थ, सूर्य, आग का पौधा, अंबर, आकाश, वस्त्र। अर्थ, लिए, धन, हेतु, अभिप्राय। अपेक्षा, आशा की तुलना में। अरुण, सूर्य, सूर्य का सारथी, लव। अलिप, पंक्ति, भौरा, सखी, आम। एक फल का नाम, मामूली। उत्तर, उत्तर दिशा, जवाब। दंड, सजा, डंडा, व्यायाम का एक भेद करना। धतूरा, सोना, गिव, कर। हाथ, किरण, सून, टैक्स, काम, कार्य, कामदेव, नौकरी, मतलब। मृत्यु, समय, काल, ढंग, गुण, विषय, गति, चाल, मोक्ष, दशा, ग्रहण। चंद्र, सूर्य ग्रहण, पकड़ना, लेना, गुरु। भारी, बड़ा, शिक्षक, कल। बीता हुआ दिन, चैन, मशीन, आने वाला दिन। ईश्वर, परमात्मा, धनी, स्वामी, प्रभु। भगवान, परमेश्वर, मां। आनर, अभिमान, तोल, नाप, दल, पत्ता, पक्ष, सैनिक। पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे आदित्य, प्रभाकर, सूर्य, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु। ठीक है। यद्यपि ये शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, तथापि प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है। प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होता। जैसे हाथ का एक पर्यायवाची कर है, परंतु प्रयोग में उसके हाथ में चोट लग गई है, इसके स्थान पर उसके कर में चोट लग गई है। प्रयोग उपयुक्त नहीं है, अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ पर्यायवाची शब्द अमृत, पिया, पीयूष, सुधा, अमीय, अमी, आकाश, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, अंबर। आग, अनल, अग्नि, दहन, पावक, कृषाम। इच्छा, कामना, मनोरथ, तृष्णा, अभिलाषा। पदम, जलज, अरविंद, उत्पल। रश्मि, कर, अंशु, मयूख, मरीचि। देवनदी, सुरसरी, भगीरथी, मंदाकिनी। भवन, सदन, निकेतन, आलय, आवास। चंद्रमा, चांद, विदु, सुधांशु, सोम, निशाकर। तलवार, अरि, कृपाण, खड़ग, करवाल, चंद्रहास। तीर, बाण, यू, शर। दुष्ट, खल, नीच, पामर, दुर्जन। दास, भृत्य, किंकर, अनुचर, सेवक। नदी, सरिता, सलिला, तरंगिणी, तटनी। गिरि, अचल, नग, शय, भूदर। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, द्रगु, चक्षु, अक्षी। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। इंद्र, देवराज, सुरपति, शुक, शक्र, सुरेंद्र, देवेंद्र। कामदेव, मदन, आनंद, काम, मनसिज। कोयल, पिंको, किला, श्यामा। गणेश, लंबोदर, गणपति, गजानन, विनायक। घोड़ा, अश्वत्थ, रंग, हैवाजी। जल, पानी, पे, अम्बु, सलिल, नीर। उदक, तालाब, सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय। वासर, दिवस, वार। धन, वित्त, अर्थ, वसु, श्री, द्रविण, लक्ष्मी। देवता, निर्जर, देव, सुर, अमर। नौका, नाव, तरनी, तरी। डोंगी, पुत्र, सुत, तरज, आत्मज, बेटा, लाल। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लाभ, हानि, पाप, पुण्य, गुण, दोष, अंक। विपरीतार्थक शब्द में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव होने चाहिए। जैसे अंधकार तत्सम शब्द है,
अतः इसका विलोम शब्द प्रकाश होगा। अंधेरा तद्भव शब्द है, अतः इसका विलोम उजाला होगा। और कुछ विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, मैं इनमें से कुछ पढ़ देती हूँ। अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, अनुकूल, प्रतिकूल, पाप, पुण्य, अनुराग, विराग, पथ्य, कुपथ्य। रौद्र, सौम्य, आशा, निराशा, साय, प्रातः, आयात, निर्यात, लोभ, संतोष, आय, व्यय। उचित, अनुचित, शीत, उष्ण, उन्नति, अवनति, क्रय, विक्रय, उदार, अनुदार, सामान्य, विशेष। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ दिए हैं, अब ये सारे आपको रिवाइज करने हैं। अगला विषय हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है। जैसे जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अब देखिए, जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका आदि न हो, अनादि। जो साधा न जाए, असाध्य। जिसका कोई न हो, अनाथ। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसमें धैर्य न हो, अधी। जो ईश्वर को माने, आस्तिक। बिना वेतन कार्य करने वाला, अवैतनिक। ठीक है ना। जो कभी ना मरे, अमर। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो कोई नई खोज, आविष्कार। जिसका वर्णन न हो, निर्वचनीय, अवर्णनीय। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जो मारने योग्य न हो, अवध्य। 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी। जिसका करना कठिन हो, दुष्कर। जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्त्रबाहु। जिस स्त्री के संतान न हो, बांध। जिसका कोई अर्थ हो, साथी। जिसका कोई पार न हो, अपार। जिसका भाग्य अच्छा न हो, अभागा। जिसमें रस न हो, नीरस। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे डर न हो, निडर। जो ईश्वर को न माने, नास्तिक। अपने ही मतलब को देखने वाला, स्वार्थी। जो मुक्त होना चाहे, मुमुक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ। सहन करने वाला, सहिष्णु। जिस पर कर चढ़ा हो, ऋणी। जो प्राणी आकाश में विचरण करे, नभचर। जो प्राणी जल में रहे, जलचर। इसमें संदेह न हो, निसंदेह। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिस पर्वत से आग निकले, ज्वालामुखी। जिसको सुनाई न दे, बधिर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बहुत से शब्द थोड़े से अंतर के बावजूद सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में काफी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि, आदि। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। आदि, आरंभ। आदि, अभ्यस। आदि काल में पुराणों की रचना हुई। मैं प्रातः चाय पीने का आदी हूँ। अंश, भाग, हिस्सा। अंश, कंधा। द्यूत, जुआ। दूत, संदेश वाहक। अनल, आग। अनिल, वायु। दीप, दीपक। द्वीप, टापू। अचल, पर्वत। अचला, पृथ्वी। सर्ग, संसार। स्वर्ग, सुख का स्थान। आर्त, दुखी। आरती, दीप जलाना, पूजा करना। मूल, जड़। मूल्य, कीमत। कर्म, काम। क्रम, सिलसिला। नग, पर्वत। नाग, हाथी, सर्व। कली, कलियुग। कली, फूल की खिलने से पूर्व की अवस्था। दिशा, तरफ। आदि, दशा, हालत। अन्य, दूसरा। अन्न, अनाज। आकार, शरीर, सूरत। आँख, खान, समान, बराबर। सम्मान, आदर। सामान, वस्तुएं। उधार, कर्ज। उद्धार, छुटकारा। जठर, पेट। जरठ, बूढ़ा। उपयुक्त, ठीक। उपयुक्त, ऊपर कहा होंगे। करण, साधन। करुण, शोक युक्त। ग्रह, घर। ग्रह, नक्षत्र। निधन, मृत्यु। निर्धन, धनीन, गरीब। विहार, घूमना। व्यवहार, बर्ताव। पुरुष, मनुष्य। परुष, कठोर। कृति, रचना। कृति, सफल, पुण्यशाली। छत्र, छाता। छात्र, विद्यार्थी। अतीत, बीता हुआ। अतीत, बहुत। प्रसाद, दया, कृपा। प्रसाद, महल। अपमान, तिरस्कार। उपमान, समान। पानी, हाथ। पानी, जल। अली, भौरा। अली, सखी। ठीक है, यह है श्रुति सम भिन्नार्थक। अब यह है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। माँ ने हीरो का बहुमूल्य हार खरीदा। गंगा भारत की अमूल्य धरोहर है। बहुमूल्य, अमूल्य। यहाँ वाक्यों में आए बहुमूल्य और अमूल्य शब्दों के अर्थ में कुछ तो समानता है, परंतु दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है, इनमें अंतर है। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत कीमती। अमूल्य का अर्थ है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पुत्र, अपना बेटा। बालक, सामान्य लड़का। स्त्री, सामान्य औरत। पत्नी, अपनी विवाहिता स्त्री। अस्त्र, दूर से वार करने वाला। शस्त्र, पास से वार करने वाला यानी समीप से। अभिमान, कारणवश अपने को बड़ा समझना। अहंकार, झूठा, घमंड कर। स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम भाव। प्रेम, सामान्य रूप से किया गया प्यार। जननी, जन्म देने वाली माता। माता, संस्कार डालकर निर्माण करने वाली नारी।
दया किसी दीन पर किया जाने वाला तरस, प्राय असहायों पर कृपा, सामान्य रूप से की जाने वाली मेहरबानी अपने से छोटों पर। निद्रा सो जाना, तंद्रा ऊबना, जड़ता और चेतना का मिश्रित रूप। नमस्ते सामान्य रूप से आदर भाव जताना, प्रणाम बड़ों के प्रति छोटों का आदर भाव। अपराध कानून के विरुद्ध कोई काम, रति पति पत्नी भाव से किया गया प्यार। पाप नैतिक एवं धार्मिक नियम तो खेद पश्चाताप की भावना सहित दुख, दुख सामान्य पीड़ा, शोक मृत्यु या अनिष्ट से उत्पन्न दुख। अबला सामान्य स्त्री जाति, निर्बला कमजोर जाति। सेवा बड़ों की सेवा, परिचर्या किसी को सुखी आराम पहुंचाना, शुश्रूषा दुखी या निरोगी की देखभाल। कष्ट शारीरिक या मानसिक कष्ट, पीड़ा रोग या चोट के कारण शरीर में दर्द। कर्म दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना, दया दूसरे का दुख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा शब्द भंडार जो यहाँ पे हमने जाना, समझा, पढ़ा। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।